अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं दो तलवार से तीन तलवार की तरफ, तीन तलवार से पंजाब कॉलोनी की तरफ, दिल्ली कॉलोनी से होता हुआ, डिफेंस लाइब्रेरी से होता हुआ कईमाबाद की तरफ जाऊंगा। और आज मैं आपको ये सफ़र की कहानी सुना रहा हूँ। अगर दो तलवार से निकला जाए तीन तलवार की तरफ, तो एक खूबसूरत सी बिल्डिंगें आपको नज़र आती हैं जो कराची की खूबसूरती को जो है ना चार चांद लगा देती हैं। थोड़ा सा आगे जाएं तो एक केपीटी अंडरपास आता है। अब ये अंडरपास जब आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद थोड़े से फासले पर तीन तलवार आ जाता है। अभी हम फिलहाल केपीटी अंडरपास से गुजर रहे हैं, जो कि क्लिफ्टन अंडरपास भी कहलाता है, केपीटी अंडरपास भी कहलाता है, इसको कह सकते हैं। अब इस अंडरपास से हम लोग जब निकले और साफ़ सुथराई जो है ना आपको नज़र आ रही होगी। कराची हमारा बहुत खूबसूरत है अगर कैमरे की आंख से देखा जाए। अगर अपनी ओरिजिनल आंख से देखा जाए तो हर तरफ आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगी, हर तरफ आपको कचरा नज़र आएगा। लेकिन कैमरे का कमाल ऐसा है कि कैमरे में हर चीज़ साफ़ सुथरी दिखाई देती है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत सा मंज़र, कितना खूबसूरत सा रोड, साफ़ सुथरा। और वैसे भी ये क्लिफ्टन का एरिया है तो यहाँ पर सफाई सुथराई तो बहुत ही होती है। हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद यहाँ पर खाकरों आकर सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया है तीन तलवार। अब ये तीन तलवार से हमने जाना है सीधे हाथ की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा सिग्नल बंद हुआ, खूबसूरत सा ये तीन तलवार बनी हुई, टाइलों से मज़य्यन सिग्नल हमारा खुला और हम सीधे हाथ की तरफ पंजाब कॉलोनी की तरफ रवां दवां। पंजाब कॉलोनी का ये रोड, अभी ये पंजाब कॉलोनी का तो खैर नहीं है, लेकिन ये क्लिफ्टन का रोड ही कहलाता है, जो कि तीन तलवार की तरफ आ रहा है। अभी हम वापस जा रहे हैं, यानी कि पंजाब कॉलोनी की तरफ। तो जब हम एक सीधे हाथ की तरफ टर्न लेंगे तो वो पंजाब कॉलोनी का रोड आ जाएगा। और अगर हम उल्टे हाथ की तरफ टर्न लेंगे तो ये कैंट स्टेशन और सदर की तरफ जाने वाला रास्ता है, जो कि आपको उल्टे हाथ की तरफ नज़र आ रहा है। अगर हम सीधे हाथ की तरफ टर्न लें, और वैसे भी सीधे हाथ की तरफ ही टर्न लेना है हमने, तो ये सीधे हाथ की तरफ हमने टर्न लिया। अब अगर हम सीधा बिल्कुल जाएंगे तो ये सीधा रोड जो है ना, ये पंजाब कॉलोनी का रोड कहलाता है, जो कि आपको एक ब्रिज आएगा सामने। ब्रिज के बाद जो है ना आपको ये लेके जाएगा सुल्तान मस्जिद की तरफ लेके जाएगा, डिफेंस की तरफ लेके जा रहा है ये रोड। और अगर ये इसी सिग्नल से जो आ रहा है, अगर हम मैंने तो वैसे उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है, जो कि अंडरपास से पहले ही एक टर्न है, जो कि हमने लेफ्ट साइड पे टर्न लेना है। अगर हम सीधे हाथ की तरफ टर्न लें, आगे फ्रंट से ब्रिज से होते हुए यू टर्न लेंगे, तो जब हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो ये दोबारा उसी रास्ते पे चला जाएगा जहाँ से मैं आया हूँ, केपीटी अंडरपास की तरफ, जो कि बिलावल हाउस और ये बोर्ड बेसन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से हमने जाना है उल्टे हाथ की तरफ। थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होता है और उल्टी सीधी ट्रैफिक यहाँ पर चलती है, कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर ट्रैफिक का। रिक्शे वाले उल्टे सीधे आ जाते हैं और ये जो गाड़ियाँ हैं उल्टी सीधी टर्न लेती हैं, और मोटरसाइकिल वाले अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से रोड जाम होता है और मोटरसाइकिल वालों की वजह से एक्सीडेंट भी रूनुमा हो सकते हैं। जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वालों को चाहिए कि बिल्कुल करीब करीब से जो है ना निकालें, थोड़ा फासला दें, फिर आप अपनी बाइक को जो है ना निकालें किसी भी रास्ते से। आप फंस के निकालेंगे तो आपका हैंडल दूसरे मोटरसाइकिल वाले को टकराएगा, तो दोनों के गिरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये देखें, उल्टे सीधे जो है ना ट्रैफिक यहाँ पर रवां दवां है। कोई यहाँ से आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। ये देखें मोटरसाइकिल वाला, ये हालांकि ये थोड़ा सा सर्विस रोड ही कहलाता है, लेकिन बहुत एहतियात करनी पड़ती है यहाँ पर ना, बिल्कुल दरमियान में से तो नहीं आना चाहिए, जो कि ये लोग आ जाते हैं। अभी हम ये रोड की तरफ जो है ना एंटर हो रहे हैं, पंजाब कॉलोनी वाले रोड के ऊपर हम
एंटर हो चुके हैं और सामने एक ब्रिज आएगा। अगर हम उस ब्रिज के नीचे से टर्न लेकर सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो वो जा रहा है डिफेंस की तरफ। ये ऊपर आपको एक बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। इस बोर्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि किस जगह पर आपने जाना है तो कौन सा रास्ता आएगा। यहाँ पर भी ट्रैफिक का थोड़ा सा दबाव था। कुछ बड़ी व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियाँ जो है ना गुजरती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। और कुछ मोटरसाइकिल वाले भी जो है ना रोड को जाम करने का और रिक्शे वाले रोड को जाम करने का सबब बनते हैं। उल्टी सीधी ट्रैफिक चल रही होती है। अगर हम एक लाइन पर चलें तो मजाल है कि ट्रैफिक जाम हो। हम उल्टी सीधी ट्रैफिक चलाते हैं। मैं खुद भी चला रहा हूँ, लेकिन मेरी बाइक थोड़ी हैवी है, थोड़ी तेज़ चलती है, जिसकी वजह से मुझे फास्ट ट्रैक पर जो है ना चलाना मजबूरी बन जाता है। स्लो वाले ट्रैक पर अगर मैं चलाऊंगा तो आगे मुझे कई गाड़ियां जो है ना नज़र आ जाती हैं, जिसकी वजह से मुझे ब्रेक मारनी पड़ती है। इसीलिए जो कार वाला ट्रैक है, जो फास्ट ट्रैक है, अब ये देखें, ये कोई हरकत है? इस तरह की हरकत करनी चाहिए कि चलती ट्रैफिक के दरमियान में से रोड क्रॉस कर रहा है मोटरसाइकिल लेकर, वो भी पैदल से मुराद ये है कि पाँव से धक्का लगाकर। अच्छा, अब ये ट्रैक है 1 2 3 4 मेरे ख्याल से ट्रैक हैं, और ये मैं आ चुका हूँ फास्ट ट्रैक पर, क्योंकि मुझे तेज़ चलना है। यहाँ पर मुझे एक एक्सीडेंट नज़र आ रहा है। ये देखें, TCS की गाड़ी के पीछे एक गाड़ी ने हिट किया है, जो कि फैमिली भी बैठी हुई है। तो यहाँ पर रोड जाम हो चुका है उस एक्सीडेंट की वजह से। सीधे हाथ की तरफ अगर देखें तो ट्रैफिक भी जाम है, लेकिन सीधे हाथ की तरफ डिफेंस लाइब्रेरी भी आता है। अगर उल्टे हाथ की तरफ देखें तो ये वहाँ पर जा रहा है, सदर की तरफ जा रहा है रोड, उल्टे हाथ वाला, अगर सिग्नल से ले तो ये पंजाब कॉलोनी वाला रोड, ये फास्ट ट्रैक पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे कि बाइक तो चला रहा हूँ, लेकिन मैं फास्ट ट्रैक पर नहीं चलाऊँ, ये रूल है, मुझे पता है। लेकिन जब आप स्पीड में हों, क्योंकि आपकी बाइक हैवी है और आप स्लो ट्रैक पे नहीं चला सकते, तो आप चला सकते हैं बड़े फास्ट ट्रैक पर। अब आप उल्टे हाथ पे देखें कितनी स्लो ट्रैफिक चल रही है, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन जो है ना ट्रैक पर, फास्ट ट्रैक पर गाड़ी चलानी पड़ती है। तो आप लोग जो है ना एहतियात करें, फास्ट ट्रैक पर गाड़ी चलाने से एहतियात करें। अब देखें, गाड़ी है, इस गाड़ी को क्रॉस किया मैंने, इसके बाद हालांकि मैं निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी जो है ना निकलने नहीं दे रही, तो जिसकी वजह से मजबूरन मुझे जो है ना इसको छोटा मोटा ओवरटेक करके यहाँ से निकलना पड़ता है। ये लोडिंग गाड़ियाँ यहाँ से जब गुजरती हैं तो ये भी रोड जाम होने का सबब बनती हैं। ये आ गया सिग्नल। अगर उल्टे हाथ की तरफ जाएं तो ये जा रहा है काला पुल की तरफ। सिग्नल खुला, हम निकले पंजाब कॉलोनी रोड पर, हम एंटर होंगे कईमाबाद वाले कुरंगी रोड पर। अब आप इस सीन को आप देख रहे हैं आप, ये मुझे तेज निकलना है, लेकिन ये दो गाड़ियां जो है ना बहुत स्लो चल रही है, हालांकि फास्ट ट्रैक है ये। मुझे मजबूरन थोड़ा सा स्लो होना पड़ा ताकि एक गाड़ी आगे जाए और मुझे यहाँ से रास्ता मिले। ये थोड़ी सी एक गाड़ी को मैंने आगे जाने के लिए थोड़ा स्लो किया। अब मैंने सीधे फास्ट ट्रैक पर आया, जो कि ये गलत चला रहा है मोटरसाइकिल वाला। क्यों? क्योंकि लेडीज़ के साथ जा रहा है। अगर लेडीज़ के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप चलाएं मोटरसाइकिल, एहतियात लाजमी है। ये दोस्तों आ चुका है EFU की सामने बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही होगी, और ये कुरंगी रोड है ये। अब इस कुरंगी रोड से हम सीधे हाथ की तरफ टर्न लेंगे तो कईमाबाद आएगा, उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो ये सदर की तरफ जा रहा है और काला पुल की तरफ जा रहा था। ये सीधे हाथ की तरफ हमने टर्न लिया, ये कुरंगी रोड कहलाता है। यहाँ पर आजम बस्ती भी आती है, अख्तर कॉलोनी भी आती है उल्टे हाथ पे। और अगर सीधे हाथ पे देखा जाए तो डिफेंस का एरिया है ये, डिफेंस फेज 2 भी लगता है, बल्कि डिफेंस फेज 2 ही है। और उल्टे हाथ पर आजम बस्ती, अख्तर कॉलोनी, और सीधा अगर आप जाएं तो कुरंगी की तरफ आप जा रहे हैं। ये देखें, इन जैसों को रास्ता देना चाहिए, लेकिन लोग रुकते नहीं हैं।
पीछे भी मैंने जो है ना एक गाड़ी को रोका था हाथ दे करके, ये इसको गुजरने दें। तो इन जैसे जो माजूर अफराद होते हैं या जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, हालांकि ब्रिज बने हुए हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिज बने हुए हैं, लेकिन ये माजूर है ना, इनके लिए तो होना चाहिए कोई रोड कैसे क्रॉस करे। इनकी भी ये भी इंसान है हमारी तरह, इनके लिए भी एक एहतमाम होना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान है ये, तो ये सीधे हाथ पे अगर हम टर्न लें तो ये सीधा सी व्यू की तरफ जा रहा है, और मैं सीधा इस वक्त जा रहा हूँ, ये कय्यूमाबाद का ब्रिज आ रहा है, और अगर मैं ब्रिज पे चढ़ूँ तो ये सीधा कुरंगी की तरफ मैं उतरूँगा। लेकिन मैंने जाना है उल्टे हाथ की तरफ। ये उल्टे हाथ की तरफ आपको ये नाला नज़र आ रहा है जो कि महमूदाबाद का है। ये 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये देखें, ये महमूदाबाद का नाला था, और ये सीधा अगर हम जाएं ब्रिज पे चढ़ें तो कुरंगी की तरफ उतरेंगे, और अगर हम उल्टे हाथ की तरफ जाएं तो हम एक्सप्रेस वे, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे की तरफ हम एंटर होंगे, जहां पर जिस रोड पर हमें इकरा यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, और उससे आगे गोल्ड लाइन का कोई बिल्डिंग है वो बन रही है। फिर उसके आगे जो है ना बलोच कॉलोनी आता है। ये जो रोड में उल्टे हाथ की तरफ टर्न लूँगा तो ये शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे जो है ना एंटर हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। ये कय्यूमाबाद है, ये कय्यूमाबाद से ये मैं अब एंटर हो चुका हूँ शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पर। अब ये देखें, ये आगे गाड़ी जा रही है, लेकिन मुझे सीधे उल्टे हाथ की तरफ लेकर आगे निकलना है, लेकिन थोड़ा मैं खुद स्लो हुआ हूँ ताकि ये गाड़ी आगे जाए, मुझे उल्टे हाथ की तरफ से रास्ता मिले। तो आप लोग भी जो है ना मोटरसाइकिल चलाते हुए बहुत एहतियात किया करें, बहुत एहतियात किया करें, क्योंकि आप इस वक्त ओपन चल रहे होते हैं। ज़रा सा गिरने की सूरत में किसी भी जो है ना चोट का जो है ना आपको लग सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये एक छोटा सा सफ़र, खूबसूरत सा सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, और इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।